नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस पार्टी ने कभी देश पर राज किया, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बिहार की हार का असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका सीधा खामियाजा कांग्रेस को 2026 के राज्यसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन भी इस झटके से उभर पाएगा? आइए जानते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। पार्टी को उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इस हार ने न सिर्फ पार्टी के मनोबल को तोड़ा है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा झटका 2026 में होने वाली राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में लगने वाला है। 2026 में राज्यसभा की 72 सीटों पर चुनाव होने हैं। अप्रैल, जून और नवंबर के महीनों में कांग्रेस का कई राज्यों में लगातार खराब प्रदर्शन उसकी राजनीतिक हैसियत को कम कर रहा है। कांग्रेस का कई राज्यों में लगातार खराब प्रदर्शन उसकी राजनीतिक हैसियत को कम कर रहा है, जिसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ रहा है। गठबंधन के भीतर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है और सहयोगी दलों के बीच भी पार्टी की साख गिरी है। 2026 के राज्यसभा चुनावों में एनडीए को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन अपनी कई महत्वपूर्ण सीटें गंवा सकता है। यह सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं, बल्कि यह संसद में कांग्रेस की आवाज को और कमजोर करेगा। इन चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी राज्यसभा कार्यकाल 26 जून 2026 को पूरा हो रहा है। कर्नाटक में पार्टी की सरकार होने के चलते उन्हें एक और मौका मिल सकता है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां मुश्किल तय है। बिहार से भी 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें राजद के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजद के लिए अपनी दोनों सीटें बचा पाना मुश्किल होगा। 2026 में कांग्रेस की कुल 8 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल और रजनी पाटिल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। राज्यों में विधायकों की कम संख्या के कारण कांग्रेस को इन सीटों को बचाना टेढ़ी खीर साबित होगा। यह स्थिति कांग्रेस के लिए न सिर्फ राज्यसभा में संख्या बल के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां पार्टी चुनावी हार और भविष्य की चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक अनुशासनहीनता भी सिर उठा रही है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए थे। राज्य कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि इन सभी नेताओं को 21 नवंबर तक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। अगर समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिला तो समिति सख्त कार्रवाई करने को मजबूर होगी, जिसमें 6 साल तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासन भी शामिल हो सकता है। समिति ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के लिए अनुशासन और एकता सर्वोपरि है। पार्टी की छवि या संगठनात्मक एकता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कार्य को गंभीरता से लिया जाएगा। यह कदम नेताओं को यह संदेश देने के लिए उठाया गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि राज्य और केंद्र स्तर पर एकजुटता बनाए रखना राजनीतिक सफलता के लिए अनिवार्य है। यह कारण बताओ नोटिस सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि किसी भी तरह की गलत हरकत से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी 43 नेताओं को समय सीमा के भीतर जवाब देना होगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो पार्टी द्वारा कठोर निर्णय लिया जाएगा। इस तरह कांग्रेस संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। तो दोस्तों, बिहार की हार से लेकर 2026 के राज्यसभा चुनावों और आंतरिक अनुशासनहीनता तक कांग्रेस एक गहरे संकट से जूझ रही है। क्या पार्टी इन चुनौतियों से निकलकर खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा? यह वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों से आप अपडेट रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।